राम राम भाई सारे ने। मेरा नाम साहिल दीक्षित है। मैं कनाडा में रहता हूँ, वैंकूवर में। और मैं दिल्ली से हूँ। सो मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने होटल मैनेजमेंट करी हुई है। और होटल मैनेजमेंट करके मैंने इंडिया में 3-4 होटलों में काम करा। और उसके बाद मैं 2016 में क्रूज शिप में काम करने चला गया था, पैसेंजर क्रूज शिप जिसका नाम है कार्निवल क्रूज लाइन्स। वहाँ मैंने काम करके 3 साल मैंने वहाँ पे काम करा। मैंने काफ़ी कंट्रीज घूमा हूँ मैं क्रूज शिप में। बट वहाँ मेहनत बहुत कराते हैं भाई, पैसे नहीं देते इतने। बट मैंने उधर से सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलने का सोचा था कि मेरे को बाहर सेटल होना है। तो क्रूज शिप से मैंने लास्ट 2018 में मेरा थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया था वहाँ पर गोवा के लोगों से, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड टाइम दे रहे थे। हार्ड टाइम का मतलब आप समझ ही सकते हो। तो झगड़े के चक्कर में मैंने वहाँ पर छोड़ा। और वहाँ से मैंने एक लेटर ले लिया था कि मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, इसी कंपनी में। तो मैंने उस लेटर के थ्रू मैंने कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर लिया। और विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के बाद मेरे को भाई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं आ पाऊँगा, क्योंकि इनकी जो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ये लोग बोलते हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए जब आप ट्रैवल करो कनाडा के अंदर। शुड बी अराउंड लाइक 10 से 12 लाख रुपए अगर आप दिखाते हो तो आपके चांसेस हैं। अगर आपने कैसे अप्लाई करना है तो वो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे अप्लाई होता है विजिटर वीज़ा। ठीक है। और उसके सबसे सेफेस्ट पॉइंट्स क्या है कि विजिटर वीज़ा को कैसे आपने आपकी अप्रूवल आपको लेना ही लेना है विजिटर वीज़ा का, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कि मेरे को विजिटर वीज़ा के बाद मैं कहाँ गया। सबसे पहले कनाडा में मैं लैंड हुआ टोरंटो में। टोरंटो में लैंड होते मेरे को सीबीएसए वालों ने पकड़, कनाडा की हैं, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। उन्होंने मेरे से पूछताछ बहुत करी। मेरे को लग रहा था नहीं पूछेंगे, और बहुत बहुत पूछताछ करी, क्योंकि मैं वो विजिटर वीज़ा था। उन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह मेरी चेक करी, तो मैंने उन्हें बिल्कुल सारी चीज़ें एक्यूरेट बताई। वहाँ से जैसे ही मैं निकला तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आया था। हम दोनों ने सेम यही प्रोसेस रखा था विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का। हम दोनों के लग गए थे वीज़ा। तो भाई वीज़ा लग गया, हम लोग आ गए यहाँ पे। उसने मेरे को बोला था, उसका एक फ्रेंड यहाँ पे रहता है, वो पीआर था ऑलरेडी। तो उसने बोला कि उसका स्टोर है, हम लोग वहाँ जाके काम करेंगे, वो पेपर वगैरह हमारे बनवा देगा, वर्क परमिट दे देगा, राइट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स गुड कि हाँ अगर कोई जान पहचान का बंदा है। और वो लड़का भी दिल्ली से ही था। सो भाई गए उसके पास, उसने मेरे को काम पे लगा रखा था। अच्छा, मेरा जो फ्रेंड आया था उसके हाथ में फ्रैक्चर था, तो वो काम वाम करता नहीं था। एंड उन्होंने सारा काम का बर्डन मेरे ऊपर डाला होता, क्योंकि मेरे को किचन लाइन का काम सारा आता है। मैंने होटल्स में काम करा है इंडियन कुजीन में, तो मेरे को किचन लाइन का सारा काम आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने भाई उससे बहुत बोला कि पेपर्स का कुछ करवा जल्दी, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई आपको, मेडिकल इलनेस, तो यहाँ मेडिकल भाई बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। भाई वो मेरे को हर हफ्ते टालता ही रहता था। ऐसे करते करते 2 महीने हो गए। अब विजिटर वीज़ा का टाइम होता है कि 6 महीने में आपको कंट्री आउट करनी होती है, अदरवाइज आप अपनी एक्सटेंशन डालो, उसका रीज़न दो। तो भाई मैंने अपने एक और फ्रेंड को फ़ोन करा जो वैनकूवर में रहता था। उसको फ़ोन करा, मैंने उससे बोला कि मेरी हेल्प कर दे, कि मेरे को क्या यहीं पे रहना है, बट मेरे को परमिट लेना है, जिसको वर्क परमिट बोलते हैं हम। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है तू आजा, मैं जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ वो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, हम उसी में वो कर लेते हैं, तेरा भी काम करा लेंगे, कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आ गया उसके पास, मैं उसके साथ शेयरिंग में रहा। हम 4 बंदे 1 बेडरूम की बेसमेंट में रहते थे, जिसमें 1 बेडरूम होता है, 1 लिविंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, दैट्स इट। हम 4 बंदे रहते थे उसके अंदर। सो रेंट में उस टाइम पे $200 देता, ओनर का ही घर था, तो उसने मेरे को रख रख लिया था वहाँ पर। ना लेटर ऑन भाई काम करते गए काम बंद हो गया। ठीक है। वर्क परमिट लेना था। वर्क परमिट मेरे को मिला जिस दिन मैं, फ्रॉम द डे आई एंटर्ड इन कनाडा, 19 फरवरी 2019। और मेरे को वर्क परमिट मिला था 18 अगस्त 2019 में ही, हाँ। सो 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को वर्क परमिट मिल गया। अब वर्क परमिट मिल गया, था सबसे बड़ा स्ट्रगल पीआर का भाई। यहाँ पर जितने भी देसी एम्प्लॉयर्स हैं ना, जितने भी देसी एम्प्लॉयर है, डोंट ट्रस्ट देम। मतलब लाइक, ट्रस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये लोग ना आपका वो निचोड़ लेंगे, आपका खून निचोड़ लेंगे, और पैसे भी नहीं देंगे, और उसके बाद फिर आप पेपरों के लिए आपको बहुत नचाएंगे यहाँ पे। वेल वट एवर इट इज़, चलो मेरी तो पता नहीं, भगवान ने देख लिया कि भैया मेहनत बहुत कर रहा है ये लड़का, तो भगवान ने मेरी सुन ली। तो मैंने अपनी पीआर की फाइल लगानी थी, तो मेरे को पहले ओनर ने मना कर दिया था कि एक्सप्रेस एंट्री में नहीं लगाओगे। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी, तो वो तब जाके मान गए। मेरी एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगी, तो उस टाइम लकीली एक मेरे फ्रेंड की पीआर हुई थी इन 2021 जनवरी 27 में। उसकी पीआर ना मेरे को आके, मैं उस टाइम कटिंग कर रहा था उस रेस्टोरेंट में, तो सब्जी वब्जी काट रहा था, तो वो मेरे को आके बोलता है कि ज़िंदगी भर ऐसी घिसाता रह जाए अगर
भाई कुछ आगे नहीं सोचा, फटाफट अपनी पीआर की फाइल लगा। द नेक्स्ट डे मेरे मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं था मेरे पास। अपने रूममेट से, मेरा रूममेट अच्छा अर्न करता था, तो मैंने उससे $1000 उधार लिए। उधार लेके मैंने अपनी फाइल डलवाई। और वैलेंटाइन डे वाले दिन भाई एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आया 75। मेरे को सब फ़ोन करके बोल रहे भाई तेरी फाइल लग गई होगी। मैंने कहा मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं सोया हुआ था। तो सब मेरे को फ़ोन करके बोल रहे पता कर कि तेरे को तेरी फाइल का इनविटेशन आया होगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर पता वता करा तो वो कह रहे कि अभी तो कुछ नहीं आया। एंड 16 फरवरी को उसने मेरे को इनविटेशन का लेटर भेज दिया भाई। उसके बाद मेरे को थोड़ी शांति मिली कि अब मैं पीआर होने वाला हूँ। मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और मेरी पीआर आई November 5, 2021 में। पीआर होने के बाद मैंने रेस्टोरेंट से काम छोड़ दिया था। रेस्टोरेंट में पैसे नहीं बनते क्योंकि वो $100 दिन की दिहाड़ी देते हैं, राइट। कहीं कहीं लोग तो $100 भी नहीं देते भाई, कोई कोई तो 80 देते, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है और उनको तुमसे काम लेना है, राइट। तो पैसे इतने बनते नहीं हैं, और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। यहाँ पर रेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। उस टाइम पे जब मैं आया था तब इतना एक्सपेंसिव नहीं होता था, रेंट वगैरह भी इतने इतने ज़्यादा नहीं थे। कोविड हिट होने के बाद से तो भाई यहाँ पर मतलब रेंट आसमान छू रहे हैं। अभी घरों के प्राइस आसमान छू रहे हैं, उस टाइम इतने एक्सपेंसिव घर भी नहीं होते थे यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने पीआर के बाद क्या करा। पीआर होने के बाद भाई मैंने पहले गैस स्टेशन पे गया, गैस स्टेशन पे नौकरी करी। फिर इसके बाद साथ साथ मैं एक वेयर हाउस में रात में काम करता था, 3 घंटे दिन में सोता था। इसके बाद मैंने फिर मेरे को अच्छी कंपनी से एक और कॉल आई। मैंने सोचा कि चलो ये कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें बेनिफिट भी थे। उसमें आपको वो भी मिलते हैं पेंशन्स वगैरह, और यहाँ पर जिसके बाद बेनिफिट है भाई उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और एम्प्लॉय रिसोर्सेज बहुत थे उधर, तो मैं उधर चला गया। मैंने उधर स्टार्ट कर लिया। मेरे को इंडिया भी जाना था, तो मैंने उधर अपने सुपरवाइज़र को बोला कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब उसने उस टाइम पे मेरे को फायर कर दिया। उसने कहा कि भाई हम ऐसे नहीं रखते हम कि तुम्हें 1 महीने के लिए तुम आए हो और उसके बाद तुम कह रहे हो मेरे को घर जाना है, क्योंकि उनके लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। इंडिया से आया, तब क्या हुआ, इंडिया से आने के बाद भाई मेरी वाइफ को जाना टोरंटो, टोरंटो ही रहना, उसने टोरंटो ही रहना। हम टोरंटो गए भाई। टोरंटो में जाके मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला कि मैं जॉब, जिस बंदे के पास मैं स्टार्टिंग में गया था उसने मेरे को, उसका जो कज़न था वो मेरा अच्छा फ्रेंड बन चुका था, तो उसने मेरे को बोला कि तू आजा, मैं तेरे लिए काम वाम का इंतज़ाम, तेरे लिए घर वगैरह सब मैंने कर कर रखा हुआ है, तू आजा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद हमें घर वगैरह मिल गया था, काम मिल गया था। बट उसके बाद मैंने उस बंदे को जब अपना किचन में ही काम दिखाया, है ना, सब कुछ दिखाया, तो उसने एक दूसरा रेस्टोरेंट लिया था। तो उसने उसके मेरे से सारे मेन्यूज़ रेसिपी सब करवा लिया। उसने ओपनिंग भी करवा ली, प्री ओपनिंग करवा ली, है ना, होटल में कोई रेस्टोरेंट लिया था उसने, मैं नाम नहीं ले सकता अभी इसमें वीडियो में। सब कुछ करवाने के बाद भाई उस बंदे ने मेरे को बोला कि थैंक यू, अब ज़रूरत नहीं है आपकी। तो मैंने कहा पैसे? तो उसने भाई मेरे पैसे सिर्फ और सिर्फ जो बनते थे अराउंड $3500, उसने मेरे को दिए $1200। तब मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया कि भाई एक तो वो इंडियन एम्प्लॉयर है और ऊपर से पैसे मार लिए मेरे, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो। राइट अवे हम लोगों ने विद इन अ वीक मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं इस प्रोविंस में रह नहीं सकता, क्योंकि एक तो वेदर बड़ा हार्श है, लोग बड़े बहुत तेज़ है वहाँ पर, है ना। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हमें वापस वैनकूवर जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं वैनकूवर को पूरा अच्छे तरीके से जानता हूँ। जॉब मिल गई मेरे को, फिर मेरे को वो वही जॉब किचन की मिली। मेरा मतलब मन अक चुका था अंदर से कि मैं किचन में अब जॉब नहीं करना चाहता, तो मेरे को फिर दूसरी कोई डिलीवरी ड्राइवर की जॉब मिल गई। उसमें मैंने काम करा। उसमें काम करने के बाद फिर मेरे को था कि अब मेरे को कुछ अच्छी जॉब चाहिए जिसमें मेरी फैमिली को भी कोई बेनिफिट्स मिले। तो अब मैंने वो जॉब ली 2023 में। अब मैं अभी भी उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। कंपनी का तो नाम नहीं बता सकता ड्यू टू प्राइवेसी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसीज़ है सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो वो जब मेरे को अलाउ करेंगे कभी, मेरे को पूछना पड़ेगा उनसे, अगर वो मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं बिल्कुल कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कितनी अच्छी कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, एंड कितने बेनिफिट्स हैं कंपनी के, राइट। कभी आपको भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों की भी हेल्प कर दूंगा, जो वैनकूवर में है, परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीजनशिप जिनके पास है, आई कैन हेल्प देम आउट कैसे इस कंपनी के अंदर एंटर होना है। मैंने सोचा कि लाइक यूट्यूब से जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कनाडा के बारे में, मतलब लाइक गलत इन्फॉर्मेशन इन सेंस ऑफ कि लाइक कि क्या क्या चीज़ें कनाडा में चल रही हैं अभी, राइट, और उसके बारे में जो बता रहे हैं, मैं उस चीज़ पे आप सबसे बात करूँगा शॉर्ट्स वीडियो में।
मैं लेंदी वीडियोस के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं दूसरी जॉब भी करता हूँ ना। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से, तो आप मेरे से बिल्कुल टच में रहना, मैं आपके सारे थॉट्स क्लियर करूँगा रिगार्डिंग इमिग्रेशन, रिगार्डिंग वीज़ाज, रिगार्डिंग जॉब्स, टाइप्स ऑफ जॉब्स है ना, हर एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। बट कनाडा में एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई आ रहे हो तो अपना ये सोच के आना कि आगे का तुम्हें कुछ नहीं पता कि कब क्या होएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल बहुत है। अभी के टाइम पे जब मैं आया था तब स्ट्रगल थी, इस लेवल की नहीं थी जो अब IRCC ने कर दी है। सो गाइस अब वीडियो के एंड तक आए थे कि लंबी ना हो जाए, आप लोग भी बोर ना हो जाओ। बाकी और जो भी सवाल जवाब होंगे हम बैठ के बात कर लेंगे भाई। और अब आप जा ही रहे हो, एंड तक आ गए हो देखने के लिए, तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक का बटन भी दबा दो, फॉलो भी कर लो यार। सी यू भाई, सारे भाइयों को राम राम मेरा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।